तो आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम विद्यालय में। आज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट मैं आपके लिए सेशन लेके आया हूँ। मैथ के ऐसे क्वेश्चन जो कि अभी हाल में पूछे गए हैं। देखिए ये अभी परसों का पेपर है। आज तारीख है आपकी 26 तारीख है। 24 तारीख का मैं पेपर लेके आया हूँ जो कि मैथ का है आपका। ऐसे क्वेश्चन लेके आऊँ आप स्क्रीन पर देखेंगे भी। ठीक है, कुछ ऐसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके प्रतियोगिता परीक्षाओं में बहुत पूछने की संभावना बनती है और अक्सर का ऐसे क्वेश्चन ही पूछे जाएंगे। ठीक है, आने वाली शिफ्टों में ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन मेरा इतना ही है। ठीक है, बाकी हम काम करते रहेंगे। ठीक है, वीडियो को एंड तक देखिएगा। लाइक नहीं किया वीडियो को तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, जिससे कि हमें मोटिवेशन मिला है और आपके लिए और अच्छा अच्छा कंटेंट हम आपके लिए प्रोवाइड कराते रहें। देखिए थोड़ा गला बैठा हुआ है तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। ठीक है, पर मैं आपके लिए क्वेश्चन लेके आया हूँ। देखिए क्वेश्चन को समझिए। क्वेश्चन ये कह रहा है कि राजू की आय बैकएंड से 40% कम है। ठीक है, ये थोड़ा एरर है इसमें। ठीक है, तो हम जरा इसे नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। ठीक है, देखिए क्वेश्चन है आपका थोड़ा रुकिएगा। ये देखिए क्वेश्चन आपका है कि 20 साल में साधारण ब्याज से कोई धन 4 गुना हो जाता है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्ञात कीजिए। यानी कि कोई मेरा रेट है। ठीक है, मान लो 4 गुना हो जा रहा है। यानी कि कहने का मतलब यह है कि मैं अगर बैंक में 1 रुपये जमा करता हूँ तो मुझे 4 रुपये मिलते हैं। यहाँ तक बात क्लियर? कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि मैंने 1 रुपया तो जमा किया, यानी कि मेरे प्रिंसिपल तो मेरा 1 हो गया, बट मुझे 4 रुपये मिले। क्यों मिले 4 रुपये? क्योंकि 3 रुपये मुझे क्या मिली? मुझे बैंक से ब्याज मिली। तो ये क्या होगी? आपका सिंपल इंटरेस्ट हो गया। क्या मैं सही हूँ यहाँ तक? अगर मैं सही हूँ तो आगे समझिएगा। तो मैंने क्या कहा कि देखिए 4 रुपये मिले मुझे बैंक से। ठीक है, जिसमें 3 रुपये तो मेरा ब्याज हो गया और 1 रुपये क्या हो गया? मेरा रुपया हो गया, जो मेरे प्रिंसिपल हो गया मेरा। ठीक है, तो यानी कि मैं कह सकता हूँ आपके लिए कि 1 रुपये मिला था मुझे, 3 रुपये मुझे ब्याज मिला था। ठीक है, 3 रुपये ब्याज मिला था, 1 रुपये पे मिला था। ठीक है, कितने सालों में? 20 सालों में मिला था। और रेट मुझे ज्ञात करनी है और अपॉन क्या कर दूंगा? 100 कर दूंगा मैं। ठीक है, तो 20 से 5 बार काट दूंगा तो 5 कितनी आ गई? आर की वैल्यू होगी 5%, 15%। ठीक है, तो ये क्या हो गया? आपका राइट आंसर हो गया। मैंने कितने सिंपल वे में आपको समझाया, आपकी बातों को रखा मैंने। ये क्वेश्चन आप अभी देखिएगा, ये सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चन करा रहा हूँ। ठीक है, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, तो 20 साल में यानी कि मेरा कोई 1 रुपये था, वो कितना हो गया? 4 रुपये हो गया। यानी कि 3 रुपये तो मुझे क्या मिला? सीधा सीधा ब्याज मिला। कितनी सालों में मिला? 20 सालों में मिला। 1 रुपये का ब्याज मिला। रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्ञात करनी है अपॉन 100, तो 20 से 5 बार और 5 से 15 बार। ठीक है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी आ गई? 15% आ गई। ठीक है, तो बिना किसी देरी के हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ेंगे। ठीक है, कितना प्यारा मैं आपके लिए क्वेश्चन लेके आऊँ। देखिए वो रेट इंटरेस्ट मैंने तब ज्ञात कीजिए जब मेरा रुपया कोई क्या हो रहा था? दुगना हो रहा था। क्या हो रहा था? यानी कि गुना हो रहा था, दुगना हो रहा था, 3 गुना हो रहा था, 4 गुना हो रहा था, 5 गुना हो रहा था। ये थोड़ा अलग है। इसमें क्या अलग है? देखिए 2 साल में कोई धन 600 रुपये तथा 5 सालों में वही धन 900 रुपये हो जाता है और रेट भी सेम ही है। उसमें क्या था? गुना हो रहा था। यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पर रेट सेम है। ठीक है, यानी कि मेरा कोई रुपया है वो 2 साल में तो 600 रुपये हो रहा है। ठीक है, ब्याज लगा के, जो मेरा ब्याज लगा के मुझे रुपया हो रहा है वो 600 रुपये हो रहा है और 5 सालों में वही धन 900 रुपये हो गया। अच्छा, ऐसा कमाल क्यों हुआ? अरे कमाल इसलिए हुआ सर क्योंकि मेरा 3 साल में जो था वो कितने रुपए बढ़ा? 300 रुपये बढ़ा। यहां तक बात क्लियर? अब जब 3 सालों में 300 बढ़ रहा है तो क्या मैं यहां से निकाल दूंगा 1 सालों में मेरा 100 बढ़ेगा? यहां तक बात क्लियर? क्योंकि 1 साल में मुझे 100 रुपये मिलेगा ब्याज। अब जब 2 सालों में 600 रुपये हो जाता है तो 2 सालों में कितना मिलेगा? 200 रुपये ब्याज मिलेगा। अब जब भैया 2 सालों में 200 रुपये ब्याज मिलेगा और टोटल मेरे पास 600 रुपये है, तो मेरा क्या प्रिंसिपल कितना हो गया? 400 रुपये हो गया। अरे भैया प्रिंसिपल और इंटरेस्ट ही तो मेरा क्या होता है? टोटल अमाउंट होता है। अब यहां से मैं आसानी से निकाल नहीं सकता क्या? कैसे निकालूंगा? 400 रुपये मेरा ब्याज मिला
कितने सालों 200 रुपये में मैंने जमा किए थे, प्रिंसिपल हो गया, रेट मुझे ज्ञात करनी है, टाइम मुझे पता है 2 सालों के लिए है, अपॉन 100 कर दूंगा यहाँ से, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए। ठीक है, यहां से बात क्लियर हुई आपकी? यहाँ, अरे यहां तक क्वेश्चन समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा, ये बताइए। ठीक है, देखिए ये हो गया, थोड़ा मिस्टेक हो गया है यहाँ पे, आपने 400 आएगा। ठीक है, क्योंकि 400 200 रुपये तो मुझे इंटरेस्ट मिला था, यहाँ तक अब क्लियर है। ठीक है, तो यहाँ से मैं कट कर दूंगा तो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या मिल जाएगा मुझे? क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ 25% नहीं मिल जाएगा? बिल्कुल मिलेगा। अरे मैं एक बार फिर से समझा रहा हूँ, जब कोई, ये देखिएगा, जब कोई धन है, ठीक है, देखिए जब कोई मेरा धन है, वो 2 सालों में कुछ 600 रुपये हो रहा है, 5 सालों में 900 रुपये हो रहा है, तो 3 सालों में कितना हो गया अंतर दोनों का? 600 रुपये हो गया। कितना हो गया? 300 रुपये हो गया। जब 3 सालों में 300 है तो 2 सालों में कितना हो गया? 2 सालों में सर 200 हो गया। अब ये 200 रुपये तो मुझे इंटरेस्ट मिल गया, कितने पे मिला था? 400 रुपया पे मिला था। कितने साल के लिए मिला था? 2 साल के लिए। रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्ञात करूंगा, अपॉन 100 कर दूंगा, 2 जीरो से 2 जीरो काट दूंगा, 4 से मैं 50 बार काट दूंगा, और 2 से मैं 25 बार काट दूंगा। तो आर की वैल्यू कितनी आ गई मेरी? 25% आ गया। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, उम्मीद करता हूँ आप समझ पाए होंगे। ठीक है, एक बार फिर से, आप, मैंने अभी तक आपके लिए सिर्फ दो क्वेश्चन कराए हैं, एक ये करा दिया, एक ये करा दिया, बाकी आप समझदार हैं, आगे मैं क्वेश्चन आपके लिए लगातार करा ही रहा हूँ। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन देखिएगा। 16 आदमी किसी काम को 8 दिन में करते हैं। भैया 16 आदमी किसी काम को जब 8 दिन में करेंगे, ठीक है, तो और 20 औरत यानी कि 20 वुमेन उसी काम को कितने दिनों में करती हैं? 4 दिनों में करती हैं। ठीक है, तो उसी काम को 4 आदमी मिलकर 16 दिनों में करते हैं। ठीक है, 8 से मैं 2 बार काट दूंगा। ठीक है, और 2 से कितनी बार काट दूंगा? 8 बार काट दूंगा। ठीक है, तो 8 मेल बराबर क्या आ गया आपका? आपका आ गया 20 वुमेन प्लस 4 मेल। ठीक है, 4 मेल को धर ले आऊंगा तो ये क्या जाएगा? 4 मेल बराबर 20 वुमेन। ठीक है, तो 4 से 5 बार काट दूंगा तो मेल अपॉन वुमेन बराबर कितना आ गया? 5:1। ठीक है, तो 5:1 आ गया क्या? मैन का और वुमेन का। ठीक है, यहाँ पे मैं मान रख दूंगा, यहाँ इस इक्वेशन में मैन की वैल्यू रख दो 16 इंटू एम की वैल्यू कितनी निकल के आई थी? एम की वैल्यू 5 निकल के आई थी, तो 12 इंटू 5 इंटू 8, ये तो क्या हो गया? मेरा टोटल काम हो गया। अब मुझे किस किस पर काम कराना है? 10 औरतों पे ही काम कराना है। 10 औरतों के लिए मैं यहाँ पे कर दूंगा, तो 5 से 2 बार कट जाएगा, 2 से 4 बार कट जाएगा, 16 16 चौका 64 आ गया। ठीक है, तो 64 दिनों में ये काम पूरा कर देंगे, और यही क्या होगा? मेरा राइट आंसर हो गया। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर? मैं अच्छे एक बेसिस आपको समझा रहा हूँ। ठीक है, थोड़ा शॉर्ट मेथड भी है और थोड़ा अच्छा मेथड भी है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत उपयोगी रहेगा, क्योंकि यहाँ से अक्सर कर सवाल में पूछने की पूरी पूरी संभावना बन जाती है। ठीक है, ए और बी के बीच की दूरी 420 किलोमीटर है। ठीक है, ये किलोमीटर प्रति घंटा नहीं है सर, ये है 420 किलोमीटर। ठीक है, अब यहाँ से ए 3 बजे चलता है और 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, तथा बी 4 बजे चलता है 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, दोनों एक साथ कितने समय पर मिलेंगे? ऐसा इंपॉर्टेंट सवाल आपको यही देखने को मिलेगा। किस तरह से, मैं देखो क्वेश्चन समझा रहा हूँ, ये कोई, देखो दो रास्ते हैं। ठीक है, ये कोई दो रास्ते, यहाँ पे है आपका ए और यहाँ पर है आपका बी। ठीक है, इन दोनों के बीच की दूरी है 420 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, 420 किलोमीटर प्रति घंटा है इनकी बीच की दूरी। ठीक है, अच्छा यहाँ तक बात क्लियर? 420 किलोमीटर प्रति घंटा हो गई। अच्छा, अब क्या करना है सर? अब यहाँ पे ये करना है कि देखिए यहाँ से यहाँ तक के बीच की कितनी दूरी थी? 420 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, यहाँ ए खड़ा था, यहाँ बी खड़ा था। अब यहाँ से ए चालू, ए यहाँ 3 बजे ए चलता है, यहाँ से 3 बजे ए चलता है। ठीक है, और 60 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से चल देता है, और बीच 4 बजे चलता है। मैं क्या कहता हूँ, मैं इसको 1 घंटा और चला देता हूँ। ठीक है, यानी कि जब ये 3 बजे चलेगा, जब 1 घंटा और चलेगा तो 60 किलोमीटर चल जाएगा। ठीक है, जब 420 में से 60 किलोमीटर चल जाएगा तो बचेगा कितना? 60 किलोमीटर, 360 किलोमीटर बचेगा। यहाँ तक बात समझना मेरी अच्छी तरह से। ठीक है, और जब ये 1 किलोमीटर चल गया, एक घंटा चल गया, अब ये यहाँ तक पहुँचेगा।
ठीक है, तो यहाँ पे डिस्टेंस थी 360 और यहाँ से 4, अब यहाँ पे 1 घंटा में यहाँ पहुँच जाएगा। भैया से ना 60 किलोमीटर चलाना और 360, अब इन दोनों के बीच की दूरी कितनी हो गई? 360 हो गई। और बी की कितनी चाल थी? बी की चाल थी 30 किलोमीटर प्रति घंटा। अब यहाँ पर भी बी 4 बजे स्टार्ट कर देगा और ये 4 बजे तक यहाँ पहुँच जाएगा। ठीक है, तो अब ये इसकी कितनी थी? इसकी 60 थी। ठीक है, तो रिलेटिव स्पीड दोनों की ऐड हो जाती है। ठीक है, 36 9 हो गया। ठीक है, तो 9 चौक 36 यानी कि 4 किलोमीटर प्रति घंटा, सॉरी 4 किलोमीटर, सॉरी 4 घंटे बाद मिलेंगे, सॉरी 4 घंटे बाद मिलेंगे। ठीक है, 4 घंटे बाद मिलेंगे और 4 बजे चले थे, तो 4 बजे चले थे, 4 घंटे बाद मिलेंगे, तो कितना बच जाएगा? 8 बज जाएंगे। ठीक है, 8 बज जाएंगे। यहाँ तक बात क्लियर पूरी तरह से? कोई दिक्कत, परेशानी, कोई सुझाव हो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। ठीक है, ये देखिए, किसी भी बहुभुज में बाह्य और आंतरिक कोणों का अंतर 60 अंश है। भुजाओं की संख्या ज्ञात कीजिए जबकि आंतरिक कोण बाह्य कोण से अधिक हो। बहुत शानदार क्वेश्चन, बेहतरीन क्वेश्चन है। देखिए, हमेशा बाह्य कोण यानी कि बाह्य को मैं एक्सटर्नल से डिनोट करूंगा और आंतरिक को इंटरनल से। ठीक है, जब एक्सटर्नल इंटरनल दे रखा है, ठीक है, ये देखिए, जबकि आंतरिक कोण बाह्य कोण से अधिक है। हाँ, ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा। ठीक है, जबकि इंटरनल जो है वो एक्सटर्नल से कितना अधिक है? 60। ठीक है, और जब आप जानते हैं कि इंटरनल और एक्सटर्नल का वैल्यू कितनी होती है? 180। तो यहाँ से मैं एक्सटर्नल का वैल्यू निकाल दूंगा, कितना आएगा? 120। 120 यानी कि 60। यहाँ तक बात क्लियर? 60 आ गया एक्सटर्नल का। और नंबर ऑफ साइड कितनी होती है? नंबर ऑफ साइड होती है 360 बटे एक्सटर्नल। एक्सटर्नल कितना? 60। तो ये कितना आ गया? 36। ये बात क्लियर? क्लियर, समझ में आ गया? एक्सटर्नल और इंटरनल, ये मुझे आंसर में दे रखा था 360, सॉरी 60 था, और इंटरनल और एक्सटर्नल मेरा 180 होता है, ये आपको पता है। यानी कि किसी भी बहुभुज का बाह्य और आंतरिक कोणों का मान कितना होता है? आपका 180 अंश होता है। एक्सटर्नल एक्सटर्नल मैंने क्यों निकाला? क्योंकि नंबर्स ऑफ साइड्स यानी कि भुजाओं की संख्या क्या होती है? 360 बटे एक्सटर्नल। 360 बटे 60 रख दिया, 6 आंसर इसका आ गया। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलेंगे। शानदार स्लाइड है, ये गया आपका रॉकेट। ठीक है, चलिए यहाँ से अब समझने का प्रयत्न करेंगे, थोड़ा अच्छे से समझेंगे। ठीक है, कोशिश जारी रहेगी आपको समझाने की, कोशिश आप भी जारी कीजिएगा समझने की, दोनों मिलके अच्छे से सॉल्यूशन करेंगे। किसी मिश्र धातु का अनुपात 5:3 है तथा बी मिश्र धातु का अनुपात 5:11 है, तो दोनों समान मात्राओं में मिलाने पर धातु सी में अनुपात ज्ञात होगा। सॉरी, देखिए एक ही है, कितना मिश्र धातु है? 5:3 और बी की मिश्र धातु है 5:11। यहाँ तक बात क्लियर? और दोनों को किस में मिलाया जाएगा? सी में मिलाया जा रहा है। ठीक है, जब सी में मिलाऊंगा मैं, ठीक है, तो ये कितना हो गया? 8 हो गया, दोनों को जोड़ूंगा, और ये कितना हो गया? 16 हो गया। ठीक है, ये तो नाइंसाफी है। सबसे पहले क्या होता है? क्वांटिटी बराबर करो। जब यहाँ पे 2 से गुणा करूंगा तो ये 16 हो जाएगा, यानी कि 2 पंजे 10 हो जाएगा। ठीक है, ए, और यहाँ पे हो जाएगा 3 दूनी 6 हो जाएगा, और ये कितना था? ये तो ऑलरेडी समान था। ठीक है, 10 5 15 हो गया, और 16 से कितना हो गया? 17 हो गया। ठीक है, तो यही मेरा क्या हो गया? राइट आंसर हो गया। यहाँ तक बात क्लियर? कोई दिक्कत? समझ रहे हैं ना आप कैसे करना है सॉल्व? ठीक है, ये कि समान अनुपात में मिलाया। अगर मुझे ये कहता कि 2:3 में मिला दो, तो यहाँ पे मैं 2 का और गुणा करता, यहाँ पे 3 का और गुणा करता, क्योंकि पहले तो मैंने समान करना है। ठीक है, या 4:5 कहता, 4 यहाँ कर देता, 5 का यहाँ कह देता, बात क्लियर हो जाती है यहाँ पे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलेंगे। ये गया आपका रॉकेट। देखिए, एक्स की वैल्यू दे रखी है मुझे, एक्स की वैल्यू दे रखी है मुझे 0.√0.9। बाई की वैल्यू मुझे दे रखी है, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए। जब भी आप कभी जानते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, देखिए जब को मुझे एक्स बराबर दे रखी हो, मान लो कि ए प्लस बी, और वाई बराबर दे रखा हो ए माइनस बी, तो हमेशा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान कितना होता है पता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मल्टीप्लाई 2।
ठीक है, ये होता है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? इसको सिंपल मेथड है आपका, इसका कोई ज़्यादा फारसी नहीं है इसमें। देखिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, दोनों को जोड़ दो, यानी कि जोड़ेंगे कैसे? 2, इसका स्क्वायर कर दो तो 0.01 हो गया, प्लस इसका स्क्वायर कर दो तो 0.9 हो गया। ठीक है, तो दोनों को जोड़ेंगे तो 0.19 हो गया, और यहाँ पे इसका 2 का गुणा कर देंगे तो 1.82 हो गया, और ये मेरा क्या होगा? आंसर होगा। फाइनली हमने सॉल्व कर लिया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट स्लाइड तो ख़त्म होगी आपकी, नहीं एक क्वेश्चन और बचा है आपका, जो कि देखिए कोसेक एक्स प्लस सेक एक्स बराबर 5/2 है। अगर मैं एक्स बराबर 60 अंश थोड़ा रख के देखता हूँ, क्या मेरा सेटिस्फाई होता है? भैया कॉस एक्स और सेक एक्स, ठीक है, कॉस एक्स और सेक एक्स का अगर मैं 60% रखता हूँ, ठीक है, तो कॉस 60 का मान कितना होता है? कॉस 60 का मान कितना होता है? 2 प्लस 1/2 बराबर 2 दूनी 4 और 5/2। ये तो मेरा सेटिस्फाई हो गया, ये तो मेरा सेटिस्फाई हो गया। तो मैं कह सकता हूँ कि यहाँ पर मैं साइन एक्स और कॉस एक्स का मान रख दूँ 60। साइन 60 का मान कितना होता है? √3/2, और कॉस एक्स का 2/√3। ठीक है, तो 3 + 4/2√2, 2√3, तो 7/2√3, और ये क्या हो गया? मेरा प्रॉपरली आंसर हो गया। यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी हो तो बताइए। यहाँ तक मैंने आपका सॉल्व कर दिया। ये आपके लास्ट स्लाइड थी। अब ये हमारे कुछ ऐसा है, यहाँ पे हम अपने कुछ क्वेश्चन एक्स्ट्रा बताने की प्रयत्न करेंगे। देखिए एक क्वेश्चन आया था आपका थ्री, एक सेकंड रुकिए, थोड़ा मार्कर यहाँ से चेंज कर लीजिए, थोड़ा अच्छा रहेगा, क्योंकि यहाँ पर आपका ये सही रहेगा। ठीक है, ये मार्कर आपका सही रहेगा। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। ऐसे कुछ क्वेश्चन बता रहा हूँ। देखिए क्वेश्चन आया था एक आपका 3.36 पे बार -2.05 पे बार प्लस 1.33 पे बार। ठीक है, अब मैं प्लस प्लस वाले ऐड कर दूं क्या? कर दो सर। तो 3 देखिए बार का मतलब क्या? बार बार रिपीट होना। ठीक है, यही होता है आपका, रिपीट हो रहा है बार बार। इसका मान कितना रख दूं? 1.33, 33, 33 और 33। ठीक है, ऐड कर दूंगा दोनों को, 6 3 9, 6 3 9, 3 3 6। ठीक है, 6 3 9, 3 3 6, 6 3 9, 3 3 6, 6 3 9, 3 3 6। ठीक है, 4, यानी कि ये कितना आ गया? 4.69 पे बार। ठीक है, अब इसमें से 2.05 घटा दूँ, 0.5 घटा दूँ, 0.5 घटा दूँ, तो कितना आएगा? 9 में से 5 गए तो 4। ठीक है, और ये 6 आ गया, तो और यहाँ पे घटाऊंगा तो कितना आएगा? 2। तो 2 पॉइंट, यानी कि फाइनली मेरा कितना आंसर आ गया? 2.64 पे बार, और ये क्या हो गया? मेरा राइट आंसर हो गया। ठीक है, ये क्या हो गया? मेरा राइट आंसर हो गया। ठीक है, उम्मीद करता हूँ यहाँ से आप समझ पाए होंगे। ठीक है, अगर समझ पाए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। ठीक है, आपके लिए बहुत फ़ायदा मिलेगा। ठीक है, यहाँ से आप लाइक कर सकते हैं इस वीडियो को। ठीक है, चलिए और एक और क्वेश्चन मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा, थोड़ा उसको भी समझिएगा। देखिए एक क्वेश्चन आया था आपका, बहुत शानदार क्वेश्चन था। ठीक है, आपको पसंद भी आएगा। x की पावर 11 बराबर y की पावर 0 ये दे रखा था। ठीक है, और मुझे ज्ञात करना x बराबर 2y दे रखा था मुझे। ठीक है, तो y की वैल्यू मुझे ज्ञात करनी थी। ठीक है, अब x देखो, y की 0 मतलब क्या होता है? इसका मान 1 हो गया, तो x का मान 1 हो गया। जब x का मान 1 हो गया यहाँ पे, तो 1 बराबर 2y हो गया इस इक्वेशन से। ठीक है, तो y की वैल्यू कितने होगी? 1/2 हो गई। ठीक है, 1/2 ही मेरा आंसर हो जाएगा। यहाँ तक बात क्लियर है आपके लिए? तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है, चलिए और कोई क्वेश्चन, कैसा भी सुझाव हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। एक और क्वेश्चन आपके लिए कराता हूँ मैं, शानदार क्वेश्चन है आपका। 30 - 3 × 4 + 5 +8 × 3 ÷ 6। ठीक है, अब यहाँ से क्या होगा? 30 हो गया माइनस, ठीक है, 4 × 3 = 12, 12 × 5 = 17, ये तो 17 हो गया। ठीक है, 17 हो गया, यहाँ से प्लस 8 × 3 × 1/2, 1/6।
ठीक है, 1/, कितना आएगा, यहाँ पे आएगा आपका भैया 1/6 आएगा। ठीक है, 1/6 आएगा। ठीक है, तो 3 से 2 बार काट दूंगा और 2 से 4 बार काट दूंगा। ठीक है, तो 30 माइनस 17 प्लस 17 और 4 कितने हो गए आपके, 21 हो गए, और 30 में से 21 गए तो 9। ये क्या हो गया, मेरा राइट आंसर हो गया। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन आप निकाल सकते हैं। ठीक है, तो चलिए वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। ठीक है, और वीडियो पसंद आई होगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। ठीक है, वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। ये आपके कुछ क्वेश्चन थे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं लेके आया था आपके लिए। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय। और जाते जाते एक चीज़ और बताऊंगा कि चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। ठीक है, चैनल पर लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।